बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत के पॉलिटिक्स में एंट्री के कयास तेज हो चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो यहां तक दावा किया गया है कि होली के बाद उनकी पॉलिटिकल एंट्री का ऐलान हो जाएगा। इसी के साथ ये भी अनुमान लगने लगा है कि अगर निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं तो फायदा किसे होगा और नुकसान किसे। बिहार की राजनीति को देखें तो फिलहाल यहाँ 3 सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक जेडीयू, दूसरी आरजेडी और तीसरी बीजेपी। कांग्रेस लंबे समय से बिहार में कोई प्रभाव नहीं दिखा सकी है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी आरएलडी रामविलास, पशुपतिनाथ पारस की पार्टी रालोजपा, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और कम्युनिस्ट पार्टियां सहयोगियों के रोल में ही रहती हैं। जेडीयू के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार बेशक साल 2005 से अब तक ज्यादातर समय सीएम की कुर्सी पर रहे हैं, लेकिन जेडीयू में उनका उत्तराधिकारी कौन होगा ये अब तक आधिकारिक रूप से क्लियर नहीं है। जेडीयू में कोई ऐसा नेता भी नहीं है जिसके बारे में दावा किया जा सके कि नीतीश कुमार के बाद वह पार्टी सुप्रीमो की कुर्सी संभालेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का दावा है अगर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू कमजोर पड़ी तो इसका सीधा फायदा आरजेडी और बीजेपी को होगा। जेडीयू का बड़ा वोट बैंक कुर्मी और अन्य ओबीसी वर्ग हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये वोट बैंक अगर जेडीयू कमजोर पड़ती है तो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। इसके अलावा मुस्लिम और यादवों का भी एक वर्ग है जो जेडीयू को वोट करता है। यहाँ तक कि मुस्लिमों के मुद्दे पर कई बार बीजेपी की लाइन से भी नीतीश कुमार अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह है कि जेडीयू को मुस्लिमों का भी वोट मिलता है। हालांकि कितना वोट मिलता है इसे लेकर बहस होती रहती है। जेडीयू अगर कमजोर पड़ती है तो माना जा सकता है कि ये वोट बैंक सीधे सीधे आरजेडी की तरफ शिफ्ट होगा। हालांकि आरजेडी का कोर वोट बैंक भी मुस्लिम और यादव ही रहा है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी में ये वोट बैंक बढ़ जाता है, ऐसा माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं तो दोनों ही पार्टियों को फर्क पड़ेगा। अब तक ये बड़ा सवाल था कि नीतीश कुमार का पॉलिटिकल वारिस कौन होगा। नीतीश कुमार की उम्र 73 साल हो चुकी है और पिछले 1 साल में वो कई बार बीमार हो चुके हैं। निशांत कुमार के पॉलिटिक्स में आने की चर्चा जब से तेज हुई है तब से बिहार में सियासी खलबली बढ़ गई है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में तो ये भी दावा किया गया है कि होली के बाद उनके पॉलिटिक्स में आने का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर निशांत का आना जेडीयू को सीधा सीधा फायदा दे सकता है। आपको बता दें कि निशांत कुमार की उम्र 49 साल है। वो पेशे से इंजीनियर हैं। पहले भी उनके पॉलिटिक्स में आने के कयास लगे हैं, लेकिन पहले वो इनकार करते रहे हैं। लेकिन इस बार 8 जनवरी को वो नीतीश कुमार के साथ एक कार्यक्रम में दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदा पॉलिटिकल बयान भी दिया और लोगों से जेडीयू को वोट देने की अपील की। इसी के साथ ये सुगबुगाहट तेज हो गई कि ये उनके राजनीति में आने के सीधे सीधे संकेत हैं। हालांकि अब होली के बाद क्या होता है, ये अटकलें कितनी सही साबित होती हैं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बिहार में चर्चाओं का दौर जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।